अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे ईमेल आईडी बनाना। आप इसे अपने मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से बना सकती हैं। ईमेल आईडी होता क्या है? जिस तरह आपके घर का एड्रेस होता है, जिस पर आपको पत्र भेजा जा सकता है, उसी तरह ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है जिस पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पत्र भेजा जा सकता है। आइए देखें कि हम एक ईमेल आईडी आसानी से कैसे बना सकते हैं। जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, बहुत सारे ऐसे वेब एड्रेस हैं जिन्हें यूज कर हम ईमेल आईडी बना सकते हैं। आज हम जानेंगे जीमेल में आईडी बनाना। जीमेल की आईडी बनाने के लिए आप गूगल के एड्रेस बार पर जीमेल टाइप कर सकती हैं या फिर आप क्लिक करिए जीमेल के आइकन पे, जिसके बाद आपके सामने ऐसी एक विंडो आएगी जिस पर लिखा होगा ईमेल और फोन। जिनके पास पहले से ही ईमेल आईडी होती है वो यहाँ पर ईमेल आईडी या फोन नंबर डालकर अपना काम कर सकते हैं, मगर क्योंकि हम पहली बार अपनी ईमेल आईडी बना रहे हैं, हमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट का मतलब है कि हमें एक नई आईडी बनानी है। आइए हम क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट पर और फॉर माई सेल्फ। इसके बाद गूगल आपसे आपके बारे में कुछ जानकारी पूछेगा, जिसमें शामिल है आपका फर्स्ट नेम यानी कि पहला नाम और लास्ट नेम मतलब टाइटल। इसके बाद आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका हाउस नंबर या हाउस एड्रेस होता है। ध्यान रहे कि यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जिसे आप आसानी से याद रख सकें। इसके बाद आता है पासवर्ड। अब पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसे आप तो आसानी से याद रख सकें, लेकिन दूसरे उसे ना तो गैस कर सकें और ना ही उसे यूज कर सकें। आइए हम ये देखें कि हम ये कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक सिंपल ईमेल आईडी बनाकर दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है फर्स्ट नेम समिति और सेवा। हम डालकर देखते हैं समिति सेवा @gmail.com। हम पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर। ध्यान रखिए कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको आसानी से याद रहे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर हमें ये बताया जा रहा है कि समिति सेवा @gmail.com यह यूजर नेम ऑलरेडी किसी के द्वारा ले लिया गया है। तो हम ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो भी अवेलेबल है इस वक्त गूगल के पास वो है समिति सेवा 3 @gmail.com, सेवा समिति 512 @gmail.com, समिति सेवा 8 @gmail.com। तो ये तीनों नाम अवेलेबल हैं हमें हमारी ईमेल आईडी के लिए पसंद करने के लिए। मुझे समिति सेवा 3 ठीक लग रहा है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। समिति सेवा 3 @gmail.com। पासवर्ड हमारा डाला हुआ है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे आपसे आपका फोन नंबर और एक कोई भी दूसरी ईमेल आईडी मांगी जा रही है, परंतु यह बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपका मन है तो आप ये डालिए, अगर आपका मन नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ डालना चाहती हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, तो कम से कम हमें हमारा फोन नंबर यहाँ जरूरी डालना चाहिए। आगे आपको यहाँ पर आपकी बर्थडे यानी कि जन्म तिथि डालनी पड़ती है। मैं यहाँ पर जन्म तिथि डाल रही हूँ। ध्यान रहे कि कोई भी ईमेल अकाउंट खोलने के लिए आपकी एज कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए, तो आप अपनी एज अकॉर्डिंगली डालें। आगे जेंडर पूछा जाता है, जो कि मैंने डाल दिया है। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी नंबर आपने दिया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। हमने सेंड पर क्लिक किया है और
अब इस मोबाइल पर एक OTP आया होगा जो कि मुझे यहाँ पर डालना है। OTP मुझे मिल गया है, मैंने OTP डाल दिया। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। हमें यस आई एम इन पर क्लिक करना है और जो भी गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसे एक्सेप्ट करना है। ये देखिए, अब हमारा ईमेल अकाउंट यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम इनबॉक्स कहते हैं, जहां पर हमें वो इलेक्ट्रॉनिक पत्र आते हैं जो कोई हमें भेजता है। जैसे कि अभी हमें गूगल टीम ने वेलकम का एक पत्र भेजा है जिसमें वह कह रहे हैं कि गूगल कम्युनिटी में आपका स्वागत है। इसी तरीके से अगर कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पत्र भेजना चाहेगा तो वो आपके इनबॉक्स में आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह एक इलेक्ट्रॉनिक पत्र किसी और को भेज सकते हैं। आपको कंपोज बटन पर क्लिक करना है। इसका मतलब होता है लिखना या बनाना। इसके बाद आपके सामने एक इस तरह का पत्र खुल जाएगा जिसमें आपको उस व्यक्ति की ईमेल आईडी डालनी होगी जिसे आप पत्र भेजना चाहते हैं। देखिए, मैंने ईमेल आईडी डाली है जिसे मैं पत्र भेजना चाहती हूँ। सब्जेक्ट में आप कोई भी मैटर लिख सकती हैं जिसके संबंध में आप ईमेल भेजना चाहती हैं। इस पत्र में आप जो भी चाहें वो लिख सकती हैं या वो कोई भी संदेश लिख सकती हैं जो आप सामने वाले व्यक्ति को भेजना चाहती हैं। इसके पश्चात आपको सिर्फ सेंड का बटन क्लिक करना है और यह इलेक्ट्रॉनिक पत्र उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। अगर आपको देखना है कि यह भेजा हुआ पत्र कहाँ पर स्टोर रहता है, तो जितने भी पत्र आप भेज रही हैं वो यहाँ सेंट में सेव रहते हैं और जो भी पत्र आपको आते हैं वो इनबॉक्स में सेव रहते हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो आप यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके देख सकती हैं और बता सकती हैं कि हमारी ईमेल आईडी है samitiseva3@gmail.com। जब आपका पूरा काम समाप्त हो जाए तो आप यहीं से इस लोगो पर क्लिक करके साइन आउट कर सकती हैं। साइन आउट करने के पश्चात आपकी सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं और जब आपको ये गतिविधियां फिर से करनी हो तो आपको फिर से लॉग इन करना पड़ता है। तो मैं अभी साइन आउट करती हूँ। देखिए, अब हमने ईमेल से संबंधित अपना सारा काम खत्म कर लिया है। तो देखा आपने, एक ईमेल बनाना कितना साधारण और आसान काम है। हम में से कोई भी यह काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को नमस्कार और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।